हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। और अगर आप चाहते हो पर्सनल पेड रीडिंग कराना टैरो के थ्रू या फिर जन्म पत्री के थ्रू, या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन और देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा टॉरस ज़ोडिएक, चाहे सन साइन है आपका या मून साइन है, ये दोनों तरह से रेजोनेट करेगा आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है आपके लिए ये 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बहुत नई चीज़ें कहूँ तो आपकी लाइफ में आ रही हैं। रिलेशनशिप, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया काम स्टार्ट करोगे आप लोग। ओके, आगे बढ़ रहे हो, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हर चीज़ बहुत परफेक्ट है आप लोगों की लाइफ में। ओके, क्लेम भी कर लेना कमेंट करके और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इतनी खूबसूरत एनर्जीज रेयरली ही आती हैं कि सारे कार्ड्स एकदम पॉजिटिव हैं। ओके, तो चलिए डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, कर्म प्रधान रहोगे। ओके, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे। इस वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है लेकर आ रहे हैं इस ड्यूरेशन में। ओके, पहली चीज़ तो ये कहूँगी। तो यस, आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, इतनी अच्छी रहेंगी कि कम्युनिकेशन के बेस पर आप कुछ अच्छा जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। ठीक है, ये भी मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। यूनिवर्स आपको न्यू ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ प्रमोशन, तरक्की के भी आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं इन 10 डेज़ में कि आपकी तरक्की हो जाए, या कोई बड़ी जॉब जहाँ आप ज्वाइन करना चाहते थे, इंटरव्यू दिया और वहाँ आपको सफलता मिल गई। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ आपके लिए आ रही है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फाइनेंसिस के मामले में भी आती हुई दिख रही हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है उसमें आपके लिए नए लाइक भगवान जी कई डोर्स ओपन कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप कमाने वाले बनो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ओके, बस आपको उन मौक़ों की तलाश करनी है, उन मौक़ों को पहचानना है और उन पर काम करना है, बस ये समझ लीजिए। तो जैसे कि कई बार होता है ना कि आपके दोस्तों ने, पहचान वालों ने, किसी ने भी आपको बताया कि यहाँ जॉब निकली है, आप जाओ, लेकिन आप गए नहीं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं, ये चीज़ें, कुछ एक्सक्यूज़ेस आपने दे दिए। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, आपके पास एक नहीं 3-4 जगह से शायद लोग आपको कहें, आपके पहचान वाले, कि आप इधर जाओ, उधर जाओ, अप्लाई करो, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो
ट्राई ज़रूर कर लेना। पार्ट टाइम की तरह भी शायद आपको मौके मिल रहे हैं, तो कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि फाइनेंसेस भी आपके इस टाइम में इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। कहीं से रुका हुआ धन भी शायद आपको प्राप्त हो जाए। कोई गिफ्ट के रूप में भी कई बार होता है ना कि मतलब कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, हेल्प कर दिया, ये भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल करियर के मामले, पैसों के मामले में बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में हो तो हो सकता है आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे आ जाएं इस दौरान। ओके, आपकी शॉप है, कोई भी बिजनेस है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, बढ़े बहुत अच्छे से, ये भी यहाँ क्लियर दिख रहा है। दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप की। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के मामले में, आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे अपने जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप लव रिलेशन में हो, मैरिड हो या एंगेज्ड हो, कुछ भी है, उसमें आपका रिश्ता हर किसी के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ, कलीग्स के साथ बहुत खूबसूरत रहेगा। ओके, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या कोई आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, एक सरप्राइज़ वे में कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। कोई आपको शायद पसंद करता है और वो इंसान आपको प्रपोज़ करने की सोच रहा है, ठीक है, और प्रपोज़ल आ भी सकता है आपके पास। ओके, कि मतलब सडनली किसी ने आपको प्रपोज़ कर दिया। और ये जो भी व्यक्ति हैं, अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो यस, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, यंग एनर्जी है। ओके, अंडर 30 की एज मैं कह सकती हूँ कि हो सकती है। दूसरी चीज़ यह है यहाँ पर जो दिख रही है आपके लिए, मतलब उनके दिल में बहुत प्यार है। और एक ये बहुत ही आपके लिए शॉकिंग जैसा भी रह सकता है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है। ओके, इस तरह का मतलब आपको एक्सपीरियंस होगा, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। बट डीपली किसी के साथ पे रिलेशन में इन्वॉल्व होने से पहले उस इंसान को थोड़ा सा जान पहचान ज़रूर लेना। बाकी यस, अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो। और वैसे भी ये 10 डेज़ की आपकी एनर्जी है, तो यस, ये इंसान जो भी है, मतलब आपके कोई कि आप किसी के क्रश हो, ओके, और वो आपको प्रपोज़ कर रहा है, या अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है कोई प्रपोज़ल आपके पास आ जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव मैरिज ही है और ये सब। तो यस, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई आपको बहुत पसंद करेगा और प्यार वाली फीलिंग है ये। ओके, प्यार वाली, शादी वाली जो होते हैं ना, वैसा वाला प्यार ही यहाँ पे दिख रहा है। कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी, लविंग यहाँ दिख रही हैं। कोई फीमेल मतलब आपको जगह जगह हर कदम पे गाइड कर रही हैं, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब चीज़ें भी यहाँ क्लियर दिख रही हैं। और साथ ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम भी आ गया है। ओके, कुछ ना कुछ आप इन 10 डेज़ में सेलिब्रेट ज़रूर करोगे। कोई पार्टी, गेट टुगेदर हो सकती है, कहीं से आपको इनविटेशन मिल जाए, या फिर अगर आपको इनविटेशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आप खुद ही जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो। तो यस, यहाँ पर पार्टी वाला भी आपका माहौल है, आप लोगों से मिलजुल रहे हो, गिफ्ट देना लेना, ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं वृषभ राशि वालों की। ओके, इमोशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ये यहाँ कहूँगी। घर बनाना चाहते हो तो घर के लिए भी आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर आपको मुहूर्त वगैरह करना है तो यस, आप कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली अपने जो भी आपके पंडित वगैरह हैं, प्रीस्ट हैं, कुछ भी, तो आप उनसे कंसल्ट करके ही करिए। बाकी अगर ढूंढने की बात कहूँ तो ये घर ढूंढने के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। घर बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है और घर बसाने का भी पूरा होने के चांसेस हैं। तो रिश्ते आपके लिए आएंगे, हर जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी आ रही हैं, ठीक है। वाइजली अपना जो है डिसीजन आपको लेना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ध्यान इस दौरान रहेगा। हो सकता है आप कोई धार्मिक प्लेस को विज़िट भी करो इन 10 डेज़ के अंदर। एनर्जीज़ आपकी बहुत बैलेंस्ड रहेंगी। जो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो कि हर इंसान के अंदर होती है, चाहे मेल है फीमेल में है, दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं, वो बैलेंस में रहेंगी। कोई भी ऐसी नहीं कि ओवर एक्टिव हो रही है। साथ ही आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस तरह से आप जो है बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो है डिसीजन लोगे। आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग, अगर आप कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, ठीक है, या कहीं भी मतलब ऐसे फील्ड में हो आप जहाँ पे लोग आपको पहचाने, आपका ये ड्रीम रहा है, तो यहाँ लोग आपको पहचान रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ रही है,
कुछ गोल्स आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, अचीव कर रहे हो आप कुछ बड़ा, ओके, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल फॉर मैनी पीपल, मैं यहाँ क्लियर कहूँगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत बहुत अच्छा मतलब कि ये टाइम है आपके लिए, ठीक है। भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है, डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से मतलब कि वर्क करता है, ये भी यहाँ क्लियर दिख रहा है। एक वीर योद्धा के रूप में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। और दूसरी एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप किसी इस तरह की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो जहाँ आप कि मतलब जो भी जॉब है कमांडिंग वाली है, पावर मतलब कि आपको रूल चलाना है, ठीक है, उस तरह की अगर कोई जॉब है तो उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस, जैसे कि आर्मी, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस वगैरह जो भी इस तरह के जॉब्स वगैरह होती हैं, ओके, तो उसमें भी आपके अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पर महादेव जी का पूरा आशीर्वाद है, शायद कुछ लोग महादेव जी के भक्त भी हों, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके ग्रह नक्षत्र सब फेवर में है इस दौरान। सो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइडेंस में, प्लीज़ बताइए 11 जून से लेकर 20 जून वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, ओके। आपको डिसिप्लिन लाइफ में रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो भी ठान लेते हो, जो भी आपके दिमाग में रहता है ना कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अगर आप डिसाइड कर लो तो आप उसे अचीव कर ही लेते हो, ओके। मतलब आप एक ड्रीमर तो हो, लेकिन आपको पता है कितनी मेहनत आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करनी है और आप कर लेते हो, ठीक है। मेहनती बहुत हो आप। वैसे भी टॉरस है, बेल साइन है आपका, बाकी आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न, ओके। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दोस्त आपकी लाइफ में है तो वो किसी ना किसी पर्पज़ से ही आपकी लाइफ में ईश्वर भेजते हैं। अच्छे दोस्तों की बात हो रही है, ओके, गलत दोस्तों की नहीं। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, ओके। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स अब तक चल रहे हैं तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर डाउनफॉल भी हमारी लाइफ में आता है तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ओके। तो यही आपको भी समझने की ज़रूरत है। साथ ही आपको अपने फेलियर से और इन चैलेंजेस से सीखना चाहिए कि वो गलती जो आपने पास्ट में कभी की है वो दोबारा से आपसे ना हो, ओके। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ओके। आप बहुत खुश रहोगे। साथ ही आपको एडवाइस भी यही है कि आप जितना खुश रहेंगे उतना आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए हर तरह से जो है अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2025 क्या गाइडेंस है। अट्रैक्ट अबंडेंस, attraction happens when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity, okay। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि सुख समृद्धि हो आपकी लाइफ में, हर चीज़ आपके फेवर में रहे, तो आप तभी ये चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपके शब्दों में सकारात्मकता होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके शब्द पॉजिटिव होंगे। साथ ही आप किसी का देखो गलत भी नहीं चाहोगे, ये भी मैं ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, ओके। तभी आप जो है अपनी लाइफ में धन दौलत सुख समृद्धि अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखने की ज़रूरत है, विचार भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज़ ब्रिज द गैप, देयर are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success or you direct your time, energy and money to become successful, okay। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके होते हैं, ओके। या तो हम अपनी एनर्जी को दूसरे के बारे में सोचने पर लगा दें, ओके, कि दूसरा इतना सक्सेसफुल क्यों है, दूसरे के पास ऐसा क्यों है, और जेलस रहें हम सामने वाले से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ऑब्वियसली कि हम अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करें। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस यही है कि आप
आपको जो मतलब सक्सेस और फेलियर में यही डिफरेंस है। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो उसका फोकस दूसरों पर नहीं, उसका फोकस अपनी एनर्जीज़ पे होता है, अपने थॉट्स पे होता है, अपने काम पर होता है। और जो लोग फेलियर होते हैं लाइफ में, वो जेलस होते रहते हैं दूसरों से, वो खुद एक्शन नहीं लेते अपने लाइफ के लिए। ओके, तो आपको सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको अपने टाइम, एनर्जी और धन को, जो भी पैसा है आपके पास किसी भी प्रकार की, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा भी एक धन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ भी एक धन ही है, तो आपको उसे अपने ऊपर खर्च करना है ताकि आपको सफलता मिले। ओके, चाहे आपको करियर में चाहिए या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, कुछ भी बिजनेस वगैरह, कहीं भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाना होगा, ना कि दूसरों पर। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।